हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके कमिंग एग्जाम के लिए। आज के इस क्लास में हम जानेंगे साहित्य सागर क्लास 9th प्लस 10th ICSE बोर्ड पाठ 8 भिक्षुक, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत ही चर्चित और प्रमुख कविता है, जिसमें एक भिक्षुक के प्रति उनकी गहरी संवेदना का चित्रण हमें प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्तित्व जो समाज से कटा हुआ है, लेकिन उनके प्रति भी उन्होंने ऐसा रूप दिखाया है और हमें यह संकेत दिया है कि वह भी इस समाज का एक प्रमुख अंग है। तो फिर उसकी स्थिति ऐसी क्यों वह ऐसा सहने को मजबूर है? क्यों सरकार या हमारी नजर उसके प्रति नहीं जाती? वह एक मानव रूप में है, तो एक समाज में एक मानव का ऐसा रूप क्यों? बड़ा ही सुंदर ढंग से उन्होंने इस कविता को वर्णित किया है और ये बहुत ही प्रासंगिक थी और बहुत ही चर्चित ये कविता हुई। और जनमानस के प्रति जो संवेदना होती है, ऐसे वर्ग के प्रति जो दीनहीन है, समाज से अलग रह रहे हैं, कटे हुए हैं, उन सब के प्रति इस कविता ने हमारा ध्यान आकर्षित किया था, सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, कविता परिचय, उसकी व्याख्या और उस कविता से संबंधित प्रश्न प्रारूप। ठीक है, तो हमारा साहित्य सागर का जो सीरीज चल रहा है, उसमें आज हम पद भाग में भिक्षुक कविता को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के परिचय से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक काल के प्रमुख धारा छायावाद के प्रमुख कवि एवं लेखक। छायावाद का 4 स्तंभ बताया गया है, जिसमें ये प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें ये एक प्रमुख स्तंभ है। ठीक है, ये मूल निवासी गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के थे। इनका जन्म यानी कि इनके जो पूर्वज थे वहीं के मूल निवासी थे। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी महिसादल रियासत, मेदिनीपुर, बंगाल, भारत में हुआ। पिता पंडित राम सहाय तिवारी, जो महिसादल रियासत के सिपाही थे। रुक्मिणी देवी माता, जो एक धर्मपरायण महिला थी, और पत्नी मनोहरा देवी। इनका पेशा उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार एवं कवि, यानी इन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में अपनी रचना की और एक प्रमुख रचनाकार के रूप में उभरे। ये हिंदी, संस्कृत एवं बांग्ला तीनों साहित्य में लिखते थे। ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, और ये जो दोनों व्यक्तित्व है समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। समाज में जो परंपरा थी, कुपरंपरा थी, जो चलन था, उसके विद्रोह में, उसके विरोध में समाज सुधारक, बहुत सारे समाज सुधारक हमारे समाज में हुए। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी वास्तव में एक समाज सुधार का काम करते थे अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो ये इनसे बहुत प्रभावित थे, और इनकी जो रचनावली है, निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। ठीक है, निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, यानी उनका जो स्वरूप है, उनकी रचना का जो स्वरूप है, बहुत ही विस्तृत है। किसी एक विषय वस्तु पर उन्होंने नहीं लिखा, विभिन्न सारे विषय वस्तुओं पर उन्होंने लेखन किया और हर तरह से हमें संकेत दिया हर विषय वस्तु के प्रति। जो यथार्थ रूप समाज का होता है,
विभिन्न रूपों को उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से उजागर किया। ये दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदार चित्र इनकी रचनाओं में सम्मिलित है। यानी इन्होंने विभिन्न विषयों पे लिखा। उनका स्वरूप दार्शनिकता का भी रहा, विद्रोह का भी रहा, क्रांति का भी रहा और प्रेम की तरलता। उनकी कविताओं में जूही की कली, जो प्रेम का एक अन्य स्वरूप, कविता का अन्य स्वरूप, अब उनकी रचनाओं में आपको प्राप्त होगा। इनकी प्रमुख रचनाएं 1916 में पहली रचना जूही की कली, जो 1922 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ये इनका पूरा परिचय हमने जाना। यहाँ पर देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर में भी इनका परिचय है और जो परिचय हमने आपको दिया उसी से संबंधित है। 1916 में जूही की रचना की, 1922 में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन किया और 1923-24 में मतवाला का संपादन किया। 3 वर्ष बाद ये लखनऊ आ गए और गंगा पुस्तक माला का संपादन करने लगे। ये स्वभाव से विद्रोही तथा निर्भीक थे। ये बहुत स्पष्टवादी थे। ये किसी भी विषय वस्तु को बहुत ही स्पष्टता से अंकित करते थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, हमने अभी जाना भी। परिमल, जूही की कली, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, प्रभावती आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं और इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 को हुआ। ठीक है, ये इनका पूरा परिचय हमने जान लिया। अब जो कविता है उनकी भिक्षुक, उनके बारे में हम जानेंगे। यही कविता आपके पाठ्य पुस्तक पे संकलित है। तो कविता परिचय हम देख ले कि यह कविता किस विषय वस्तु से संबंधित है। कवि निराला जी की यह कविता उनके चर्चित काव्य संग्रह परिमल से संकलित है। ठीक है, समाज के पीड़ितों, दुखी, दीन दलितों के प्रति निराला जी का हृदय विशेष संवेदनशील था। उनकी यह झलक प्रस्तुत कविता में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। अभी हम कविता की पंक्तियों के माध्यम से भी इसे स्पष्ट करेंगे। इस कविता के माध्यम से उन्होंने अस्थि कंकाल जैसे छीनकाय, दीनहीन एवं लाचार भिखारी एवं उसके 2 मासूम भिखमंगे बच्चों का अत्यंत ही कारुणिक चित्रांकन किया है, जो आपके दिल को भी एकदम मर्माहत कर देगी, संवेदनशील बना देगी। ऐसी चित्कार आपके मन को दर्द से, करुणा से भर देगी। संभवतः निराला जी हिंदी के ऐसे प्रथम कवि थे जिन्होंने भिक्षुक जैसी उपेक्षित, तिरस्कृत एवं विवश व्यक्ति के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। नहीं, और समाज का एक वर्ग, ऐसा व्यक्तित्व की तरफ उन्होंने संकेत किया है जो हमारे समाज का ही हिस्सा है। तो फिर उसकी ऐसी दुर्गति क्यों? तो चलिए कविता की पंक्तियों के माध्यम से इसे स्पष्ट रूप से हम देखें कि किस तरह से वह एक भिक्षुक का परिचय और उनकी संवेदना से हमें परिचित कराते हैं और संकेत देते हैं कि उसकी इस स्थिति के जिम्मेवार आखिर कौन है। एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। नहीं, जो समाज का एक हिस्सा है वह ऐसी परिस्थिति में क्यों जी रहा है, उसके मासूम बच्चे क्यों विवश हैं इस तरह के जीवन जीने को, इसका दोषी कौन है। नहीं, और एक यहाँ पर इस कविता के माध्यम से समाज के ऐसे वर्ग के प्रति जो दीनहीन है, नहीं, कष्ट में है, आखिर उसकी ऐसी स्थिति क्यों। सिर्फ भिक्षुक के प्रति ही नहीं, और भी समाज का ऐसा बहुत सारा वर्ग है जो सामान्य जीवन नहीं जी रहा है, कष्टमय जीवन जी रहा है। तो उनके प्रति भी यहाँ पर उनकी संवेदना दिखाई पड़ती है। उनसे भी हमारा परिचय ये भिक्षुक के बहाने करते हैं। ये यथार्थ के कवि थे और समाज सुधार के प्रति इनके स्वर जो थे बहुत ही प्रखर थे। चलिए देखते हैं। वह आता
दो टूक कलेजे से करता, पछताता पथ पर आता। एक भिक्षुक का चित्रांकन वो कर रहे हैं अपने कविता की पंक्तियों से कि वह आता दो टूक कलेजे के करता। उसको देखकर कलेजा क्या हो जाता है, दो टुकड़े में बट जाता है। पछताता पथ पर आता, वह पछताते हुए अपने रास्ते पर आता है, कलेजे को दो टुकड़ा करते हुए। पीठ पेट दोनों मिलकर हैं एक, वह इतना दुर्बल है, उसकी शारीरिक स्थिति इतनी दुर्बल है कि पेट और पीठ उसके दोनों एक ही, लगता है कि एक ही है। वो इतना दुबला है, इतना कंकाल रूप में उसका व्यक्तित्व है, उसका शरीर है। चल रहा लकुटिया टेक, लकुटिया मतलब लाठी, बड़ी लाठी, छड़ी जिसको बोलते हैं। वह, उसकी स्थिति इतनी खराब है, इतनी जर्जर है उसकी शारीरिक स्थिति कि वह लाठी टेक कर चल रहा है, लाठी के सहारे पैर को बढ़ा रहा है, रास्ते पर चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, वह विवश है क्योंकि उसकी भूख नहीं मिट रही है, उसे भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वह विवश है मांग कर खाने को, मुट्ठी भर दाने को, ताकि उसकी भूख मिट सके। घर पहुंचा के उन्हें कौन भोजन देगा? तो उस भूख को मिटाने के लिए, उस पेट की आग को मिटाने के लिए वह किसी भी तरह चलने को विवश है और लाठी टेक कर वह रास्ते से चलता हुआ आता दिखाई पड़ रहा है। अब उसकी देखिए शारीरिक अवस्था कैसी है। मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, उसके हाथ में जो झोली है जिसमें वह मांगता है, उसका मुंह क्या हुआ है? बिल्कुल फटा हुआ है, एकदम फटी पुरानी उसकी झोली है। उसके पास इतनी भी चीज मतलब उपलब्ध नहीं है, एक ऐसा झोला भी उपलब्ध नहीं है सही रूप से जिसमें वह मांगी हुई वस्तुओं को अच्छे से रख सके, वह भी फटी हुई है, बहुत पुरानी है वह झोली। आगे देखिए, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। नहीं, तो कलेजे के दो टुकड़े करता हुआ, पछताता हुआ वह रास्ते पर आता हुआ दिखाई पड़ता है। नहीं, अपने जीवन के प्रति बेचारा एकदम पछता रहा है, विवश है। जब तक जीवन होता है तब तक भोजन एक आवश्यक चीज है, मूलभूत आवश्यकता है, बिना भोजन के इंसान नहीं रह सकता। इसी विवशता के कारण वह मांग कर खाने को विवश है, लेकिन वह पछता के आता है कि हाय, पता नहीं कौन किस दृष्टि से उसे देखे। आगे की पंक्तियां, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, वह अकेला नहीं है, उसके साथ उसके दो बच्चे भी हैं जो हमेशा हाथ फैलाए रहते हैं कुछ मांगने के लिए। कितनी विवश स्थिति, कैसी जर्जर स्थिति, समाज का एक वर्ग ऐसा तिरस्कृत क्यों? नहीं, ऐसा शोषण का शिकार क्यों इसकी ऐसी स्थिति है? क्यों उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता? इस तरफ कवि संकेत कर रहे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, एक तरफ जो दो बच्चे उसके साथ हैं, बाएं हाथ से वो पेट को मलते हुए चल रहे हैं। भूख से उनकी हालत खराब है, भूख से वो तड़प रहे हैं और पेट मलकर लोगों को दिखा रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि बहुत जोरों की भूख लगी है। आह, ये कैसा दर्द, उस बच्चे का कैसा दर्द। और दाहिना दया दृष्टि पाने को बढ़ाए, बाएं हाथ से पेट को मल रहे हैं और दाहिना हाथ मांगने के लिए बढ़ाए हुए हैं। सबकी दया दृष्टि पाने के लिए वह निहारते हुए बच्चे उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं अपने पिता के साथ। भूख से सूख ओंठ जब जाते, उसकी स्थिति इतनी जर्जर है, इतनी दयनीय है, उसकी हालत इतनी खराब है कि भूख से उसके होंठ सूख गए हैं और पेट को मलता हुआ, हाथ दाहिने हाथ को फैलाता हुआ वह आगे बढ़ रहा है। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते। नहीं, भाग्य से अगर किसी दिन कुछ मिल गया तो खा लेते हैं, नहीं तो भाग्य के भरोसे, विधाता के भरोसे अपने आंसुओं का घूंट पीकर रह जाते हैं। उसकी यही दुर्दशा है, उसका यही बाध्यता है और उसके पास इसके अलावे
कुछ नहीं है। कितना मार्मिक चित्रण। आखिर समाज के इस वर्ग की ऐसी स्थिति कौन? बार बार ये प्रश्न कवि लगा रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? नहीं, चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए। और उनकी जो यथार्थ स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, और वो कहने में कभी झिझक भी रहे हैं, एकदम संवेदना से भरे हुए हैं, लेकिन उनकी दशा को दर्शाने के लिए कवि मतलब कि विवश हैं कि देखो एक वर्ग ऐसे भी जीवन जीता है। नहीं तो आगे की उसकी स्थिति का वर्णन कवि करते हुए कह रहे हैं कि कभी कभी जो सड़क पर फेंके हुए जूठी पत्तल है उससे वह चाट कर अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पिता के साथ वो दोनों बच्चे और पिता भी विवश हैं। एक भूख एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता। नहीं, बिना पेट भरे कुछ भी डाले भूख शांत नहीं होती। तो उस भूख को शांत करने के लिए उन्हें सड़कों पे फेंका हुआ पड़ा हुआ जूठा पत्तल भी चाटना पड़ता है। ऐसे इसको करने के लिए वो विवश हैं। और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए हैं। देखिए कितनी दयनीय स्थिति है। वह जूठे पत्थर जिससे वह भूख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक क्या है, एक निमित्त मात्र है। और उस जूठे पत्तल को छीनने के लिए गली में बहुत सारे कुत्ते भी अड़े हुए हैं। बताइए कितनी दर्दनाक स्थिति। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। यहाँ पर अभिमन्यु जो अकेला ही युद्ध में हर तरह के वार को सहने के लिए उतर पड़ा था, तो यह भिक्षुक अभिमन्यु सा दिखाई पड़ रहा है। नहीं, और शायद वो अपनी परिस्थितियों को कह रहा हो कि ठहरो, मेरे हृदय में अमृत है मैं सींच दूंगा। नहीं, अपने यहाँ पर कवि उसके प्रति संवेदना दिखाते हुए कह रहे हैं कि यह जो योद्धा है, जो अभिमन्यु की तरह है, ठहरो और मेरे हृदय में जो क्या कहते हैं जो रूपी अमृत है, मैं उससे तुझे सींच दूंगा। तुम्हारे दर्द को सींच कर खत्म कर दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम बिल्कुल अभिमन्यु जैसे हो, और अकेले ही योद्धा बनकर इतने सारे योद्धाओं के साथ अकेले लड़ने के लिए आप मैदान में डट गए हो। कितने सारे दुख हैं उसके पास, हर तरह के कष्ट ही कष्ट हैं, हर तरह से उनकी परेशानी उनकी उस पे वार कर रही है, और वह अकेला अभिमन्यु की तरह उसे लड़ने को विवश है। ये कैसी परिस्थिति है, विधाता की कैसी स्थिति, समाज का ये कैसा स्वरूप। तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। उस देखकर, उस भिक्षु की स्थिति को देखकर, उनके दो बच्चों की स्थिति देखकर हमारे कवि जो हैं भाव विभोर हैं, एकदम संवेदना से भरे हुए हैं, दुख से भरे हुए हैं। इनकी इच्छा होती है कि तुम्हारे दुख को हृदय में खींचकर मैं समाज को तुम्हारा यह चेहरा दिखाऊं कि देखो एक वर्ग किस तरह का जीवन जी रहा है। एक मनुष्यता की ये कैसी तस्वीर, मानवता की यह कैसी तस्वीर, उसे मैं खींचकर पूरे समाज को दिखाऊंगा। नहीं, तुम्हारे दर्द को मैं, दुख को मैं हृदय में खींच लूंगा और पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि एक वर्ग ऐसा भी है। देखो कितना कष्टमय उसका जीवन है, इसका जिम्मेवार कौन। ठीक है, समझ में आया। बहुत ही संवेदनशील यह कविता, इसको हमने देखा। तो इससे जो प्रश्न आपको आएंगे, आपको या तो 2 पंक्ति, 4 पंक्ति, 8 पंक्ति, एक स्टेंजा दे दिया जाएगा और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस कविता पंक्ति का भाव स्पष्ट करें, या फिर इससे संबंधित जो भी विषय वस्तु है कि 2 टूक कलेजे के कर्ता कौन आ रहा है। नहीं, किसके पीठ पेट दोनों मिलकर एक हो गए हैं। वह लकुटिया टेक कर, लाठी टेक कर क्यों चल रहा है। नहीं, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को वह क्या कर रहा है। ठीक है, इस तरह से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न
आपसे पूछे जा सकते हैं। और कोई भी स्टेंजा, यहाँ पर 3 स्टेंजा है, आप देखिए बीच से भी पंक्ति दी जा सकती है, शुरुआत की पंक्ति भी दी जा सकती है, अंत की भी, या पूरा स्टेंजा भी दिया जा सकता है। और उसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, छोटे छोटे मतलब सेक्शन में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसकी पूरी विषय वस्तु, इस कविता की पूरी विषय वस्तु की जानकारी आपको स्पष्ट रूप से याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या प्रसंग था, क्या क्या बातें इस कविता के माध्यम से हुई, किस तरह से उनकी संवेदना को कवि ने यहाँ पर रेखांकित किया है। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। बाय।